पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक प्रकार के गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहती है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न 8 से 9% तक देखने को मिलती है। इसकी खास बात है कि आपको यहाँ पर टैक्स भी नहीं देनी पड़ती है। आपके लिए पीपीएफ एक रिटायरमेंट प्लान हो सकती है जिससे आपका ना टैक्स देना पड़ेगा और ना ही आपको रिस्क लेनी पड़ती है। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पीपीएफ हो सकती है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड का सारा पैसा मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, एएमसी, एसेट मैनेजर कंपनी, और यह सारा पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा होती है और रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि आपका सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिसके कारण आपका जो रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलती है और रिटर्न भी ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका पीपीएफ और म्यूचुअल फंड। इन दोनों में अंतर क्या है और किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, किसमें ज्यादा रिस्क है, आइए समझते हैं। देखिए नेचर की बात करें तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्राइवेट फंड, यह एक प्रकार के गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, ठीक है। आपका पैसा यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहती है जिससे यहाँ आपको रिस्क भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जो है वह इन्वेस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। कहा होता है स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण यहाँ पर रिस्क भी देखने को मिलती है। अगर इसके लॉकिंग पीरियड की बात करें तो पीपीएफ में आपको लॉकिंग पीरियड लगती है। लॉकिंग पीरियड यानी कि लॉकिंग टाइम, लॉकिंग पीरियड, ठीक है, लगभग 15 साल। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक आ जाती है। आप 15 साल के बीच यानी कि उससे पहले आप अपने पैसा को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका लॉक हो गया 15 साल के। इन केस अगर आपका इमरजेंसी पड़ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह, तो आप 7 साल बाद कुछ पैसा यानी कि 50% पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होती है, नो लॉकिंग टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खुद से, तो यहाँ पर कोई भी लॉकिंग टाइम नहीं देखने को मिलती है। आप जब चाहे तब अपने पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, जब चाहे तब आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लॉकिंग टाइम देखने को नहीं मिलती है, ठीक। अगर रिस्क की बात करें तो पीपीएफ में लो रिस्क होती है, लो रिस्क, क्योंकि यह एक प्रकार के गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जिसके कारण आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट में इस इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आपका रिस्क बहुत ही कम होती है। यहाँ पर आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहती है और यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण हाई रिस्क होती है, हाई रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसके कारण आपका यहाँ रिस्क हाई होती है। अगर रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ में आपको गारंटी रिटर्न, ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी रिटर्न लगभग क्या है 8 से 9% तक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको गारंटी रिटर्न 8 से 9% देखने को मिलती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में डिपेंड ऑन मार्केट, देखिए यहाँ पर रिटर्न जो है वह डिपेंड करती है मार्केट पे कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। अगर मार्केट अच्छा खासा बढ़ रही है, मार्केट की ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ रही है, तो आपको 15%, 18%, 20%, 25% यहाँ आपका बहुत ही ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। मतलब कि पीपीएफ में आपको लो रिटर्न देखने को मिलती है, लो रिटर्न, और म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न मिलती है क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट में, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न होती है। लेकिन पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लो रिस्क और लो रिटर्न देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कि इसका
अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज से काम चल जाती है, बेसिक नॉलेज। क्योंकि आप एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में तो आपका यहाँ पर नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं होती, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं बस काम खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडवांस नॉलेज की आवश्यकता होती है, नॉलेज। क्योंकि आप यहाँ पर खुद मार्केट को रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आपका रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडवांस नॉलेज की आवश्यकता होती है, मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मार्केट में रिसर्च करने आनी चाहिए और एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए पीपीएफ में आपका टैक्स नहीं लगती है, जीरो टैक्स, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलती है। EEE एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जाम, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट पर भी टैक्स नहीं लगेगी, रिटर्न में भी आपका टैक्स नहीं लगेगा और आपका इंटरेस्ट पर भी टैक्स नहीं लगती है। EEE की यहाँ टैक्स बेनिफिट देखने को मिलती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स देनी पड़ती है, टैक्स यहाँ पर टैक्स लगती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पर आपको टैक्स लगती है। देखिए गोल पीपीएफ, अगर आपका गोल है कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान अच्छा बना सकते हैं, इसको देखिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में तो आपका रिटायरमेंट प्लान एक मजबूत बन सकती है, स्ट्रॉन्ग फंड जमा कर सके, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपको टैक्स देनी पड़ती है और ना ही यहाँ पर रिस्क होती है और रिटर्न काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपका सारा पैसा जो है वह रिटर्न हो जाती है, आप जितना इन्वेस्टमेंट किए वो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाती है और ना आपको टैक्स देने पड़ते हैं और ना ही यहाँ पर रिस्क होती है, जिसके कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक गोल बना सकते हैं या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका गोल क्या होना चाहिए कि यहाँ पर रिसेंट मनी, यानी कि आप वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम कर सकते हैं, आप तुरंत जस्ट मनी, रिसेंट मनी, ठीक है, आप तुरंत यहाँ से पैसा बना सकते हैं और अपने पैसा को तुरंत लॉस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गोल डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होते रहती है, तो यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकती है अगर आप गलत म्यूचुअल फंड चुन लिए तो, और अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा खासा चुन लिए तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। पीपीएफ से काफी ज्यादा यह लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान के लिए फंड, स्ट्रॉन्ग फंड बना के दे सकते हैं। देखिए पीपीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पैसा को मैनेज करते हैं वो है गवर्नमेंट आपके पैसा को मैनेज करती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सारा पैसा वह मैनेज करती है फंड मैनेजर काफी ज्यादा मार्केट के रिसर्चेस होते हैं, मार्केट के बारे में अनुभव होते हैं, लगभग 15 साल 20 साल 25 साल का यह एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके कारण आपका पैसा मैनेज करेंगे और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाती है। देखिए आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड। पीपीएफ उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फंड जमा कर सकते हैं, जो मार्केट में टाइम नहीं दे पाएंगे, अपने रिसर्च नहीं कर पाएंगे, वह उतना जानकारी नहीं है, तो यह पीपीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार आप यहाँ पर टाइम दे दिए और आपका लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो यह डिसाइड करती है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत मार्केट में रिसर्च होनी चाहिए, मार्केट के एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि यह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिस्की होती है। चलिए इन दोनों में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। देखिए तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलती है। आइए समझते हैं कि आपको पीपीएफ क्यों चूज करना चाहिए। पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है, ठीक है। बेनिफिट पहला कि आपका यहाँ पर
लो रिस्क होती है, ठीक है। तो दूसरा कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, जिसके कारण आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहती है। यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होती है, आपका पैसा पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलती है, हाई रिटर्न। और इसकी खास बात है कि यहाँ पर आपको टैक्स भी नहीं देनी पड़ती है, टैक्स जीरो। सेक्शन 86 के अंदर आप यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो यह रहा पीपीएफ का बेनिफिट। तो आप यहाँ पर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट के टाइम अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग फंड जमा कर सकते हैं, जो आपको ना ही टैक्स देनी पड़ेगी और ना ही आपका यहाँ पर रिस्क होती है। तो यह रिटायरमेंट प्लान अच्छा हो सकता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका क्या क्या बेनिफिट है, देखिए। बेनिफिट म्यूचुअल फंड में पहले तो यहाँ पर आपका सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट। दूसरी बात, यहां पर आपका रिस्क जो है वह हाई रिस्क है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो डिपेंड करती है मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का रिटर्न देखने को मिलती है। नंबर 3 4 देखिए, यहाँ पर आपको फंड मैनेजर की सहायता मिल जाती है। फंड मैनेजर, आपका सारा पैसा कौन मैनेज करता है, फंड मैनेजर, जिससे आप यहाँ पर उतना टाइम नहीं देंगे फिर भी आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर। इसके पास बहुत ही ज्यादा मार्केट के बारे में रिसर्च तो होती है, यहाँ पर अनुभव होते हैं, यह मार्केट का माइंडर होते हैं, लगभग 10 साल 15 साल के इनके पास अनुभव होते हैं। तो जिससे आपका पैसा कौन मैनेज करेगा, फंड मैनेजर। देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है और आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए। पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और आप कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में। दोनों आप कमेंट करके बताइए। और इस तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर टाइम नहीं लगेगी, ना ही आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेंगे और ना ही आपका रिस्क होगा और ना ही आप यहाँ पर कोई भी टैक्स देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसकी खास बात है कि आपका गारंटी रिटर्न भी देखने को मिलती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर रिस्क भी हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम भी देने पड़ेंगे, आपका रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको रिटर्न यानी कि पीपीएफ से ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम देने पड़ेंगे, मार्केट को रिसर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर नॉलेज की रिक्वायर्ड होगी, तभी आप म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया कि पीपीएफ में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।